वहीद अख्तर की जदीद मरसिया निगारी। तारुफ। सैयद वहीद अख्तर नकवी, जो शेर व अदब की दुनिया में वहीद अख्तर के नाम से जाने गए, 12 अगस्त 1935 को मोमिनपुरा औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुए। सानवी से आला तालीम हासिल करने तक वो हैदराबाद ही में रहे। बचपन, लड़कपन और जवानी बेकसी में गुजरी। मजहबी घराना था। मुहर्रम के महीने में मजहबी उमूर और रसूम का एहतराम और मरसिए सुनना और पढ़ना उनका शेवा था। अनीस से बचपन से ही मुतासिर थे, लिहाजा सन्ने शऊर तक रिवायती मरासी का बग़ैर मुताला किया और फ़न व तारीख़ से गहरी वाक़फ़ियत हासिल की। अशरे मुहर्रम में मजलिसें पढ़ने और तकरीरें करने की मशाकी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी सुरखरू रखा। बाज़ाब्ता ज़रिया माश पाने से कबल उनके माश के ज़राया ज़ाकरी, रेडियो प्रोग्राम और ट्यूशन थे। वहीद अख्तर बीए के तालिब इल्म थे और अभी खुद संभल भी न पाए थे कि पहले वालिदा और फिर वालिद का इंतकाल हो गया। ये 1952 का ज़माना था। हैदराबाद की अदबी फ़ज़ा में साज तमकनत, सुलेमान अरेब, मुग़नी तबस्सुम, मुस्तफ़ा हुसैन, हसन अस्करी और सफ़िया अरेब जैसे बाकमालों के साथ लगभग 8 बरस गुजारने के बाद 1960 के आसपास वो अलीगढ़ चले आए। 1960 में ही उन्हें जामिया उस्मानिया हैदराबाद से ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ और शायरी पर डॉक्टरेट की डिग्री मिली। अलीगढ़ आने के बाद उनकी अदबी शोहरत में और निखार पैदा हुआ। यहीं ईरानी खातून मलका से उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके ज़हनी इंतशार को सुकून मिला। ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुज़र रही थी। उनकी बीवी ईरान जा रही थी कि उनका जहाज़ अमरीकी मिज़ाइली हमले का शिकार हो गया और वहीद अख्तर के जज्बात शहीद हो गए। फिर वो आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हो गए। वहीद के 3 शेरी मजमूए पत्थरों का मुग़न्नी 1966, शब का रज़मिया 1963, ज़ंजीर का नग़मा 1981 मंज़र आम पर आए। तहक़ीक़ व तनक़ीद में ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ और शायर 1971, फ़लसफ़ा और अदबी तनक़ीद 1972 के अलावा उनके जदीद मुरासी का मजमुआ करबला ता करबला 1990 शाया हुआ। अपनी शायरी के मुतालिक वहीद अख्तर ने ज़ंजीर का नग़मा में लिखा है कि मैंने ज़ुबानो मका के वहदानी मनाजिर में तख्लीक़ी सफ़र तय किया है। वो सिर्फ़ शेरी इजहार का सफ़र नहीं, मेरे वजूद का सफ़र है। 1995 में ईरान के सफ़र के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो जाँबर न हो सके। बिलआखिर वहीद अख्तर 13 दिसंबर 1996 को इस दुनिया से चल बसे। सबक का मकसद। वहीद अख्तर की जदीद मरसिया निगारी से मुताल्लिक़ कई बातें काबिल गौर हैं। उन्होंने जिस माहौल और सूरत हाल में जदीद मरसिए पेश किए, अब बड़े बड़े मरसिया निगारों की भीड़ में जो नुदरत पैदा की, उसने कारी में काबिल कद्र पहचान बनाई। अदब का जो कारी उनके जदीद नुक्तों से वाकिफ़ नहीं या वो जो नया कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उन दोनों के मुतालों को वहीद अख्तर के जदीद मरसिए महमीज़ करते हैं। वहीद अख्तर ने ज़िक्र हुसैन और शहदाए करबला के शेरी व नसरी माहौल में आंखें खोली। यही उन्होंने उर्दू और शेरी ज़ुबान की बारीकियां सीखी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। फ़लसफ़े के उस्ताद भी हुए। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी ने भी ज़ालिम व मज़लूम को समझने का मौक़ा फ़राहम किए। वहीद अख्तर की जदीद मरसिया निगारी की शान नुज़ूल से मुतल्लिक़ सरगुज़श्त भी काफ़ी दिलचस्प है। उनके आबाई वतन नसीराबाद में ही एक बुज़ुर्ग ने चैलेंज किया कि अनीस व दबीर के बाद अब कोई ऐसा मरसिया लिखेगा। बड़े बड़ों ने इस मैदान में हाथ पांव मारे लेकिन कुछ न कर सके। वहीद अख्तर जो ख़ुद भी अच्छे शायर थे, अपनी पहचान बना चुके थे, उन्होंने क्लासिकी रसाई अदब का गैर मुताला किया।
फ़न, उसलूब और मज़ामीन मरसिया के तमाम रमूज़ से वाकिफ़ थे। उनके सामने जदीद मरसिया गोयों में जोश व जमील के नमूने भी थे। ऐसे में वहीद अख्तर के सामने वाकई एक बड़ा चैलेंज था। उन्होंने उसे कबूल किया। यके बाद दीगरे दो जदीद मरसिए लिखे। पहला जदीद मरसिया बरसी नहीं नगमों की घटाएं कई दिन से, और दूसरा मरसिया एहसाक ये हयात मसीहाए कायनात। जब दोनों मरसिए मंजर आम पर आए तो न सिर्फ अदब में काबिल कद्र इजाफ़ा समझा गया, बल्कि मरसिए के मिंबर पर भी हामियान हुसैन से दाद व तहसीन वसूल की। फिर क्या था, उन्होंने लगातार 15 मरसिए कहे। करबला था करबला जदीद मरसियों का मजमुआ सामने आया। वहीद अख्तर ने अपने फ़लसफ़े की ज़ुबान से समझाया कि इमाम हुसैन और करबला की अक़ीदत से हयात इंसानी के बहुत से तारीख़ गोशों को मनव्वर किया जा सकता है। उन्होंने जंगी हालात, इमरजेंसी, समाजी अबतरी, ज़ुबान बंदी, मगरबी ममालिक की शहज़ोरी और अखलाकी पसमानदगी जैसे मामलात को अपने फ़लसफ़े और मंतिक की नज़र से देखा और वाक़या करबला के मकासिद के तनाजुर में उनकी इस्लाह की राह निकाली। हम कह सकते हैं कि ये मज़ामीन जो जोश व जमील के यहाँ भी थे, लेकिन उसमें वहीद ने जो उसलूब इख्तियार किया वो उनका निजी उसलूब था। दूसरे ये कि उन्होंने अनीस व दवीर की राह के बजाय जोश व जमील के फ़िक्री रवैये से ज़्यादा उनसियत पैदा हुई। इस सबक में इन तमाम पहलुओं से बहस की जाएगी। वहीद अख्तर की जदीद मरसिया निगारी का मफ़हूम। वहीद अख्तर ने करबला के मकसदी तनाजुर में हालात हाज़रा को फ़लसफ़े की निगाह से देखा। उनकी ये तर्ज़ तहरीर जदीद मरसिए के फ़रोग़ में काफ़ी अहम तस्लीम की गई। जदीद मरसिया, जिसे ज़मानी मरसिया भी कहा जाता है, वहीद अख्तर के मिजाज को बहुत रास आया। उनके जदीद मरसियों के मफ़हूम पर अगर गौर करें तो उन्होंने वाक़या करबला का कहीं बयान नहीं किया है और न कभी उसकी कहानी के बयान की जानिब उनका ध्यान गया। उन्होंने करबला से महज किरदार और वाक़यात इस्तिआराती और अलामती तौर पर अख़ज़ किए हैं, जिनसे हालात हाज़रा की कोई न कोई गुत्थी सुलझाई जा सके। उन्होंने सानिया करबला से सीखा कि मज़लूमे में क़ुव्वते गोयाई कैसे भरी जा सकती है। प्यासों ने पानी के लिए किस सब्र व ज़ब्त से काम लिया और अपने हक़ के लिए किस तरह सीना सिपर हो गए। खामोश रहना और जुल्म सहना जुल्म को बढ़ावा देने के मुतरादिफ है। इसलिए आज जहां हमारे साथ जबर हो रहा है, हम उसका डट कर मुकाबला करें। हम हक़ के चरागों को जलाए रखने के लिए, अपनी ज़ुबान को जुर्रत बयान देने के लिए और कलम में कुदरत इजहार पैदा करने के लिए आगे बढ़ें। हमारे इन्हीं रवैयों और नज़रियों से बीमार सोहबतों का इलाज किया जा सकता है। अगर नगमों की घटाएं नहीं बरस रही हैं तो हम अपने अंदरून में वो दम भरें कि साज़ो आवाज़ का दम टूटे नहीं। वहीद अख्तर ने अपने इन पैगामात के बयान में रसाई उसलूब इख्तियार किया और इसी सबब उनके जदीद मरसियों को कई नाक़िदों ने रिवायत के तनाजुर में परखने की कोशिश भी की है, लेकिन सच ये है कि उनके जदीद मरसियों का रिवायती या करबलाई मरसियों से कोई इलाक़ा नहीं। बकौल वहीद अख्तर, वो फूटता चश्मे को तो पत्थर भी नहीं सख्त, फिर शेर ये क्यों काफ़िए हों तंग ज़मी सख्त। वहीद अख्तर की जदीद मरसिया निगारी। वहीद अख्तर ने गज़ल गोई या नज़्म निगारी में शोहरत हासिल करने के बाद 1961 से जदीद मरसिया निगारी को भी मौज़ूए सुखन बनाया। उन्होंने जदीद मरसिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका पहला जदीद मरसिया बरसी नहीं नगमों की घटाएं कई दिन से, और दूसरा एहसाक ये हयात मसीहाए कायनात की पजीराई ने वहीद अख्तर को जदीद मरसिए में भी कुछ कर गुजरने का हौसला अता किया। यके बाद दीगरे उन्होंने कई जदीद मरसिए कहे। उनके मरसियों की हतमी तादाद अब भी तय नहीं की जा सकती है। 20वीं सदी और जदीद मरसिया मतबूआ 1994
मुरत्तबा हिलाल नकवी ने उनके मरसियों की तादाद 13 बताई है और ये भी लिखा है कि रात ये हक के चरागों पे बहुत भारी है। वहीद अख्तर का एक गैर मतबूआ मरसिया है जो सफ़र दक्कन के मौके पर नसीर तराबी ने उन्हें दिया था। मज़ीद ये भी लिखते हैं कि वहीद अख्तर के बेशतर मरसिए अभी शाये नहीं हो सके हैं। जदीद मरसिए के कारी को पता है कि वहीद अख्तर के जदीद मुरासी का मजमुआ करबला ता करबला 1991 में ही शाया हो चुका था, जिसमें रात ये हक के चरागों पे बहुत भारी है शामिल है। ज़ाहिर है कि हिलाल नकवी की जानकारी उनसे मुतल्लिक़ महदूद है। सैयद ज़ाहिर हुसैन काज़मी ने अपनी किताब उर्दू मरसिया मीर अनीस के बाद मतबूआ 1997 के मुताबिक वहीद अख्तर ने 16 मरसिए कहे, लेकिन उन्होंने जो फहरिस्त साजी की है उनमें सिर्फ 15 मरसियों का जिक्र है। वहीद अख्तर के जदीद मरसियों की कुल तादाद क़तई नज़र उनके मजमूए करबला ता करबला पर हम गौर करें तो उनमें शामिल जदीद मरसियों की तादाद 8 है। पहला जदीद मरसिया मरियम से भी सिवा है फ़जीलत बतूल की 168 बंद पर मुश्तमिल है। दूसरा जदीद मरसिया किला तामीर किए दस्त हवसकारी ने 135 बंद पर मुश्तमिल है। तीसरा जदीद मरसिया बरसी नहीं नगमों की घटाएं कई दिन से 107 बंद पर मुश्तमिल है। चौथा जदीद मरसिया ऐसाक़िए हयात मसीहा कायनात 134 बंद पर मुश्तमिल है। पाँचवा जदीद मरसिया है काफ़िले जुर्रत रफ्तार सफ़र में 134 बंद पर मुश्तमिल है। छठा जदीद मरसिया रात ये हक के चरागों पे बहुत भारी है 188 बंद पर मुश्तमिल है। सातवां जदीद मरसिया ए रब मेरी ज़ुबां को कुदरत बयां की दे 192 बंद पर मुश्तमिल है। और आठवां जदीद मरसिया करबला ए करबला ए करबला ए करबला 191 बंद पर मुश्तमिल है। वहीद अख्तर के दिगर मरसिए फिर ए कलम कुदरत इजहार रवा हो बासे खिलकत का आलमिया है अहमद शब शहादत अहले निजात है बेदार सोहबतें थामती हैं दामने बीमार कहाँ। पहला हिस्सा सोहबतें थामती हैं दामने बीमार कहाँ। दूसरा हिस्सा बंद है कुफले दरे साक़िए सहबाए विला और लेकर इल्म शुआओं के जब आफताब उठा भी उनकी अहम रसाई तख्लीक़ात शुमार की जाती हैं। वहीद अख्तर ने अपने जदीद मरसियों में हयात इंसानी के बहुत से उलझे हुए गोशों को वाक़या करबला के मकसदी तनाजुर में सुलझाने की कोशिश की है। वहीद अख्तर ने अपने जदीद मरसियों के लिए मुसद्दस की हैत रिवायत से ही अख्ज़ की है। उसलूब बयान हर तरह से रिवायत ज़दा है, लेकिन उनके मौज़ूआत उनकी मानवियत हालात हाज़रा को अपने दामन में समेटती हैं। उनके जदीद मरसिए ऊपर से पुराने और अंदर से नए हैं। उन्होंने जंग की तबाहकारियों को हदफ तनकीद बनाया है। इंसानों के हुकूक़ की बाज़ियाबी के लिए उन्हें जुहदे मुसलसल पर आमादा किया, अज़्म हिम्मत और हौसले की तरगीब दी है। इस आलम की अहमियत पर तवज्जो मबज़ूल कराई है। आदमी के अंदर क़ुव्वत गोयाई पैदा करने की कोशिश की है। जोशो जमील की तरह वहीद अख्तर ने भी जदीद मरसियों में शहादत हुसैन और वाक़या करबला को नए मानवी तनाजुर में देखने की कोशिश की है। उनका अलामती और इश्तिहाराती मिजाज अहले बैत के किरदार व वाक़यात से ज़िंदगी का कोई न कोई अनोखा दर्स ज़रूर हासिल करता है। यह उनके फ़लसफ़ियाना मिजाज की देन है। नायब हुसैन नकवी ने बिल्कुल सही लिखा है कि आप वहीद अख्तर की निगाहें हर लफ्ज़ की सूरत व हैत पर फ़लसफ़ियाना ही पड़ती है। और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी लिखते हैं, कोट, वहीद अख्तर ने मुसद्दस की हद तक तो मरसिए की रिवायती शक्ल को कायम रखा है, लेकिन उसके मुख्तलिफ़ अज्जा की पाबंदी नहीं की है। ये मरसिए उन रिवायती अज्जा की जगह कुछ और अज्जा के इनाक़ाद में
माविन हो सकें। फ़िलहाल ये मरसिए बयानिया शायरी में एक नए बाब का इफ्तिताह करते नज़र आते हैं। अनकोट। वहीद अख्तर ने अपने जदीद मरसियों में इंसानी ज़िंदगी के पेशतर हरकी पहलुओं पर रोशनी डाली है। ज़िंदगी की बेराह रवि या बदहाली का जिक्र किया है। अपने ज़माने के ग़ुलामी और जबरो इस्तेदाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। फासिज्म और गैर मुल्की तसल्लुत इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है, जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज की आवाज़ बुलंद की है। अपने जदीद मरसियों के मौक़िफ़ बयान करते हुए वहीद अख्तर खुद लिखते हैं, कोट, करबला आज भी ज़िंदा है। मशरिक़ के दौरे उफ्तादा जंगों से लेकर मगरिब की गुर्बत ज़दा लातीनी अमरीकी ममालिक तक, और उसके तनाजुर में ये कहना, ये सोचना कि करबला जदीद फ़िक्र व एहसास से मुनासबत नहीं रखता, इंसान के तारीख़ी शऊर और निज़ाम के इनकलाबी मिशन की नफ़ी के बराबर है। मैंने अपने मुरासी में करबला को जदीद अहद और इंसानी तारीख़ के उसी तनाजुर में देखा और पेश किया है। अनकोट। इस बयान के पस मंज़र में कोई शुबा नहीं कि वहीद अख्तर ने अपने जदीद मरसियों में हालात हाज़रा को जगह दी है। यहाँ वाक़या करबला या उसके किरदार ज़िंदगी के तकाज़ों की रहनुमाई इख्तियाराती और अलामती तनाजुर में करते नज़र आते हैं। हालात हाज़रा के लिए करबला की मानवियत बहुत अहम है। इसके सहारे आलमी अमन कायम किया जा सकता है और जंग की तबाहकारियों से बचाया जा सकता है। फ़लसफ़ा के एक उस्ताद की हैसियत से उन्होंने जदीद हर मज़मून में फ़लसफ़ियाना उन्सुर पेश किया है। यही फ़लसफ़ा जदीद मरसिए को करबलाई मरसिए से करीब तर कर देता है और इसी बिना पर उनके जदीद मरसियों पर कहीं कहीं कुल्ली रिवायत का गुमान होने लगता है। मौजूदा वक्त की बेचहरगी, भाग दौड़, अपने खोए हुए वजूद की पहचान, सहराओं की तपती हुई गर्मी, इमाम हुसैन का करबला की जानिब सफ़र, जंगी माहौल व मामलात, नाअहलों को मनसब, कम ज़रफ़ों की शोहरत और हक़ व बातिल को कशमकश के बयान में उनका ज़हन मैदान करबला से शायर के माहौल व माशरे तक सफ़र करता रहता है और उनकी जुज़ियात के बयान में अलामती और इश्तिहाराती नुक्ते पर इतनी देर ठहर जाता है कि कारी उसके रिवायती बयानिया में सफ़र करने लगता है, लेकिन बिलाखिर उनका मौक़िफ़ ज़ाहिर हो जाता है। फिर रिवायती बयानिया हालात हाज़रा के तवस्सुत से जदीद मरसिए की बशारत देता है। यहाँ वहीद अख्तर की ज़िंदगी के ज़ाती मुशाहिदात अपने वक्त के समाजी, सियासी, तहज़ीबी और अदबी शऊर का अहाता करता नज़र आता है। वहीद अख्तर ने शऊरी तौर पर जदीद मरसिया निगारी की जानिब तवज्जो की। जदीद मरसिया निगारी हालात हाज़रा को साने करबला के मकसदी तनाजुर में देखने की कोशिश का नाम है। साने करबला उससे वाबस्ता अफराद के साथ हुए हादसे या उनके अतवार व किरदार के बयान का नहीं, मगर उनके अतवार व किरदार या मकासद का कहीं ज़िक्र भी है तो महज इश्तिहार अलामात से काम लिया गया है। वहीद अख्तर का जहन चूँकि रसाई अदब की रवायत से बहुत मानूस था और उनके मद्दाहों का एक बड़ा हल्का रिवायती बयानिया का दिलदादा था, इसलिए जदीद मरसिए की जानिब रुख करने के बाद भी वो रिवायती बयानिया से दामन कुशा गुज़र नहीं सके। अब बकौल उनके मरसिए के मुख्तलिफ़ अज्जा की शिराज़ा बंदी के लिए करबला, उनसे वाबस्ता किरदार और असीरी अहले बैत के ज़िक्र और उनके मुख्तलिफ़ मनाजिर के बयान से काम लिया। गाहे रिवायती बयानिया का रंग वहीद अख्तर के यहाँ इतना गहरा है कि उनके जदीद मरसियों पर रिवायत का गुमान होने लगता है। इसी बिना पर उनके जदीद मरसियों के कई नाक़दीन ने उनके जदीद मरसियों को रिवायती बयानिया के तनाजुर में ही देखने की कोशिश की है। मसलन वहीद अख्तर ने चेहरा, सरापा, रजज़, रज़्म और बैन वग़ैरह में अपनी क्या महारत दिखाई है। हालांकि उनके जदीद मरसियों का बुनियादी मौजू हालात हाज़रा को वाक़या करबला, उनसे वाबस्ता अफराद से रोशन दिखाना है। किसी ख़ास बंद तक जहन मरकूज़ करके देखें तो ये सरासर रिवायती बयानिया यानी करबलाई मरसिए का जुज़ समझ में आता है, लेकिन पूरे मरसिए का हासिल
हालात हाजरा के किसी न किसी गोशे को ज़रूर मुनव्वर करता नज़र आता है। मसलन उनका एक जदीद मरसिया शहीद आतश है। इस्तिआराती ज़ुबान में उसे दरहाल अली असगर इब्नुल हुसैन से मंसूब किया गया है, लेकिन यहाँ करबलाई मरसिए के बयानिया से उसका कोई इलाका नहीं। ये अपने वक्त के लोगों की गुंग ज़ुबान में नोत्क भरने की कोशिश का इशारा है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मरसिए का उसलूब और आहंग करबलाई मरसिए का समा ज़रूर पैदा करता है। इस जदीद मरसिए का पहला बंद मुलाहजा कीजिए। संकी नहीं मदमाती हवाएं कई दिन से, बरसी नहीं नगमों की घटाएं कई दिन से, ना करदा है मासूम खताएं कई दिन से, लबस्ता है जीने की दुआएं कई दिन से, वो हब्स है आवाज़ का दम टूट रहा है, हर गीत का हर साज का दम टूट रहा है। इस बंद की क़ैरत करबलाई मरसिए के चेहरा का समा पैदा होता है, लेकिन जैसा कि पहले बयान किया गया, उसका बुनियादी मौजू खामोशी तोड़ना और आदमी में क़ुव्वत गोयाई पैदा करना है। किसी जुल्म पर अगर हम खामोश रह जाते हैं तो गोया हम भी जुल्म को शह देने वालों के साथ हो जाते हैं, जबकि हक़ व इंसाफ का तकाजा है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हदी आतश अली असगर इब्नुल हुसैन ने जालिम यजीद और उसकी फ़ौज के सामने जिस तरह पानी के लिए ज़ुबान खोली, हज़रत अली असगर की बेबसी उनके हक़ और एहतजाज पर कदगन नहीं लगा सकी। ये हमारे लिए दर से इबरत है। ये इमरजेंसी के हालात हमारे सामने वही करबला के मनाजिर पेश कर रहे हैं। गरज शायर का हासिल कलाम यही है कि जिस सीने में कुरान व इरफान भरे हों, राह हक में उनकी ज़ुबान खामोश नहीं रह सकती। वहीद अख्तर आलम इंसानियत को इस बात का पैगाम इसलिए दे रहे हैं कि वो जानते हैं कि उसमें तामीर और तखरीब दोनों का मादा है। ये खैर का भी पुतला है और शर का भी, ये बुरा भी है और अच्छा भी। जैसी कोशिश करता है वैसा ही फल पाता है, और अमन व सुकून की ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं होती। लिहाजा वो इंसानों से मुखातिब होकर ये बात उसके गोश गुजार करता है। इंसान खुदा शनास भी, शैतान गुजीदा भी, आबे हयात नोश भी है, समय चशीदा भी, बीना ये हयात भी है, कोर दीदा भी, खालिक नए जहानों का भी, आफरीदा भी, तकमीम कायनात का ये मुंतहा भी है, तखरीब कायनात का ये देवता भी है।